Hello students, today I will explain the first stanza, that is lines 1 to 5 from the poem Dover Beach, and its poet is Matthew Arnold. Lines 1 to 5. The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the straits on the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Arnold describes the beauty of the English Channel at Dover. आर्नोल्ड ने डोवर क्या है? डोवर एक सी पोर्ट है, एक बंदरगाह है जो इंग्लैंड में है. ओके. और इंग्लिश चैनल का जो एक हिस्सा है वो इंग्लैंड में है और एक हिस्सा फ्रांस में आता है, तो उसके पास ही डोवर बीच है. तो इस पूरी पोइम में पोइट ने डोवर बीच की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. इट इज़ अ मूनलिट नाइट, चांदनी रात है. मूनलिट मीन्स चांदनी. द सी इज़ काम, समंदर शांत है. द टाइड इज़ फुल, लेकिन जो समंदर का जो पानी है, जो लहरें हैं वो ऊपर को उठ रही हैं. मतलब तूफ़ान नहीं है समंदर के अंदर, बट जो समंदर की लहरें हैं वो ऊपर तक उठ रही हैं, इतनी आगे वो तेज़ी से बढ़ रही हैं. द मूनलाइट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द स्ट्रेट्स. स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा पीस ऑफ सी जो दो बड़े बड़े समंदरों को आपस में जोड़ता है. ओके. अ स्मॉल पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर सीज इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट. तो जो चांद की जो चांदनी है वो स्ट्रेट्स के ऊपर पड़ रही है और वो स्ट्रेट्स उस मून लाइट से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं. ऑन द अदर साइड ऑफ द इंग्लिश चैनल the French coast at Calais also becomes intermittently visible in the soft moonlight. और दूसरी ओर ऑन द अदर साइड ऑफ द इंग्लिश चैनल के दूसरी साइड जो फ्रांस की सी पोर्ट है. देखो, इंग्लिश चैनल जो इंग्लैंड में है उसके पास जो सी पोर्ट है उसका नाम है डोवर. ओके. और जो फ्रांस का जो सी पोर्ट है उसका नाम है कैलाइस. तो इंग्लिश चैनल के दूसरी साइड जो फ्रांस की सी पोर्ट है कैलाइस नाम करके, उसके ऊपर भी जो मून लाइट है, जो सॉफ्ट मून लाइट है वो विजिबल हो रही है. मीनिंग वो सी पोर्ट भी मून लाइट से शाइन कर रहा है. द वास्ट क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड नियर the quiet bay at Dover are glimmering in the moonlight. Glimmer means shine करना, sparkle करना. Quiet bay, quiet means शांत, खामोश. bay means खाड़ी. जैसे हम सुनते हैं ना, पढ़ते हैं हम लोग इंडिया में बंगाल की खाड़ी, तो उसको बे मीन्स खाड़ी. एंड क्लिफ्स क्या होता है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ. तो द वास्ट क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड नियर द क्वाइट बे एट डोवर आर ग्लिमरिंग इन द मूनलाइट. कि डोवर की बे के पास जो इंग्लैंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो मूनलाइट में शाइन कर रही है. ठीक है. मीनिंग क्या है कि रात का सीन है और चांदनी रात है और मूनलाइट से हर एक चीज़ शाइन कर रही है, चाहे वो स्ट्रेट्स हो, चाहे समंदर की लहरें हों, चाहे फ्रेंच कोस्ट का सी पोर्ट हो, और चाहे वो इंग्लैंड की छोटी छोटी पहाड़ियाँ यानी कि क्लिफ्स हों. हर एक चीज़ उस मूनलाइट में शाइन कर रही है. ओके. देन lines 6 to 14. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand, begin and cease and then again begin with tremulous
cadence slow and bring the eternal note of sadness in. The poet asks his wife to come to the window in order to enjoy the sweet night air. इस पोएम के इंट्रो में मेंशन किया गया था कि पोइट जो है वो अपनी वाइफ लूसी के साथ, दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं, उनकी नई नई शादी हुई है और पोइट अपनी वाइफ लूसी के साथ डोवर बीच पर घूमने के लिए आया है. ओके. तो द पोइट आस्क्स हिज वाइफ टू कम टू द विंडो इन ऑर्डर टू एन्जॉय द स्वीट नाइट एयर. पोइट अपनी वाइफ लूसी को बोलता है कि तुम भी विंडो के पास आओ. किस लिए आओ? उस रात की जो स्वीट हवा चल रही है, जो से मीठी मीठी हवा चल रही है, उस हवा को, उस एयर को एन्जॉय करने के लिए. He asks her to listen to the sound of the sea waves as they beat against the shore. Shore means समंदर का किनारा. Beat means टकराना. Sea waves means समंदर की लहरें. वो अपनी वाइफ को बोलता है कि वो भी, यानी कि उसकी वाइफ भी आकर, विंडो के पास आकर उस स्वीट नाइट एयर को एन्जॉय करे, प्लस जो सी वेव्स हैं उनकी साउंड को सुने. सी वेव्स कौन सी? उनकी साउंड कौन सी? जब सी वेव समंदर के किनारे पर आकर टकराती हैं. ओके. जब सी वेव समंदर के किनारे पर, यानी कि सी शोर से टकराती हैं, तो उस टाइम जो आवाज़ करती हैं उस आवाज़ को सुनो और उसको एन्जॉय करो. ये बात पोइट अपनी वाइफ लूसी को बोलता है. द सी बीच इज़ वाइटन्ड बाय द लाइट ऑफ द मून. अगेन जो सी बीच है वो भी मून लाइट से, यानी कि चांदनी से नहाया हुआ है, वाइट शाइन कर रहा है. अ हार्श साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एज द वेव्स एडवांस एंड रिट्रीट ऑल्टरनेटली. हार्श मीन्स कठोर. एडवांस एंड रिट्रीट की ऑपोजिट्स हैं. एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे मुड़ना, पीछे हटना, ऑल्टरनेटली बारी बारी से. जब ये सी वेव्स, जब ये समंदर की लहरें बारी बारी से सी शोर पर आगे बढ़ती हैं और फिर सी शोर से पीछे हट जाती हैं, एडवांस और रिट्रीट करती हैं, तब उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं ये सी वेव्स, वो साउंड बहुत ही हार्श होती है, बहुत ही कठोर सी होती है, जो कानों को चुभने वाली आवाज़ होती है, कर्कश जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसी आवाज़ वो प्रोड्यूस करती हैं. दे कैरी अवे पेबल्स फ्रॉम द सी बीच एंड अगेन फ्लिंग दैम बैक. पेबल्स मीन्स कंकर. ओके. छोटे छोटे पत्थर. फ्लिंग मीन्स फेंक देना, थ्रो कर देना. ये जो सी वेव्स होती हैं वो सी बीच पर जो पत्थर गिरे होते हैं, जो कंकर गिरे होते हैं छोटे छोटे, जब वो सी शोर को टच करती हैं तो वो उन पेबल्स को अपने साथ ले लेती हैं और वापस उनको वहीं पर फेंक देती हैं. ओके. द पोइट वांट्स हिज वाइफ टू नोटिस हाउ द पेबल्स मूव अलोंग विद द वेव्स ऑफ द सी. पोइट चाहता है कि उसकी वाइफ लूसी भी ये बात को नोटिस करे कि कैसे ये जो पेबल्स हैं वो सी वेव्स के साथ मूव कर रही हैं. अगर वो वेव्स आगे आ रही हैं तो वो उनके पास जा रही हैं, और अगर उनको वो फेंक रही हैं तो वो वहाँ पर किनारे पर ही गिर रही हैं, यानी कि सी वेव्स जो हैं वो उन पत्थरों को, उन कंकरों को मूव कर रही हैं, हिला रही हैं. दिस प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग कंटिन्यूज सीजलेसली. मीनिंग ऑफ सीजलेसली, बिना रुके. ये जो प्रोसेस है सी वेव्स के एडवांस और रिट्रीट होने की, मीन्स आगे बढ़ने की और पीछे हटने की, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है बिना रुके, सीजलेसली. देयर इज़ एन इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन द रिदमिकल राइज एंड फॉल ऑफ द वेव्स. इटर्नल मीन्स अमर, परमानेंट. रिदमिकल यानी कि म्यूज़िकल. तो ये जो लहरों का जो ये राइज़ एंड फॉल है, राइज़ मीन्स उनका आगे बढ़ना, फॉल मीन्स उनका पीछे हटना. तो जो लहरों का ये जो राइज़ एंड फॉल है, इसमें जो सुरीली आवाज़ निकलती है, पोइट को उस सुरीली आवाज़ में भी, उस रिदमिकल वॉइस में भी पोइट को एक सैडनेस का एहसास होता है. सैडनेस कौन सी? जो कि एक परमानेंट सैडनेस है, जो कि एक कभी ख़त्म ना होने वाली सैडनेस है.
पोइट उन लहरों में उस सैडनेस को फील करता है। द पोइट मीन्स टू से दैट द साउंड ऑफ द वेव्स इज स्वीट इन स्पाइट ऑफ देयर सैड नोट। पोइट का मतलब ये है कि चाहे उन लहरों की, जो सी वेव्स हैं, चाहे उन लहरों की आवाज़ में एक उदासी है, एक सैडनेस है, बट फिर भी पोइट को वो आवाज़, वो जो साउंड है लहरों की, जो रिदमिकल साउंड है लहरों की, वो बहुत ही स्वीट लग रही है। सो ये थे फर्स्ट 2 स्टैंजास डोवर बीच पोइम के। बाकी की जो ओरिजिनल लाइन्स हैं, जो स्टैंजास हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट।